Hello student, in this video lecture we are going to discuss biology some most important question. Question number first, characteristic feature of phylum Echinodermata, यानी इकाइनोडर्मेटा के आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे FEATURE, यानी इकाइनोडर्मेटा के लक्षण क्या हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है हीमल सिस्टम एंड थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सही आंसर होगा वो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड हीमल सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं, और जैसे कि स्टार फिश आपको पता है ट्यूब फीट होती हैं उसमें, जिससे वो लोकोमोशन भी करता है ना। इसमें हीमल तथा पेरी हीमल सिस्टम भी पाया जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें स्टूडेंट पूछा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन, यानी किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है ट्रीमेटोड्स, और ऑप्शन बी है नीमेटोड्स, एंड ऑप्शन सी है सेस्टोड्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सेस्टोड। ठीक है, सेस्टोड जो होगा सही आंसर होगा। अब समझेंगे ये कैसे होगा। सेस्टोड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, यानी फाइलम हेलमिन्थीस के अंदर ये क्लास है एक तरह की। ये सारे के सारे जंतु एंडो पैरासाइट होते हैं। इसमें टैपवर्म आता है। ठीक है, इसमें ये जंतु अपनी देह भित्ति द्वारा होस्ट से पचा हुआ भोजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो सेस्टोड होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, सीरियस का आंसर होगा हाइड्रा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन है बॉडी वॉल, सेकंड ऑप्शन है ट्यूब फीट, थर्ड ऑप्शन है पेडिसिलेरी, और डी ऑप्शन होगा यहाँ पर पेपुली। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है, सितारा मछली जिसे कहते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें जो होता है वो पेपुली होता है, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होना चाहिए, आंसर डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5 होगा, राइट। इसमें बोला निमेटोसाइट्स आर फाउंड इन, निमेटोसाइट्स किस में पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्लिंगटेटा में ये दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, यानी हाइड्रा किसे छोड़कर सारे फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला ऑप्शन है फैट्स, बी ऑप्शन है स्टार्चेस यानी स्टार्च, सी ऑप्शन है शुगर, और डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो हाइड्रा होता है वो स्टार्च का डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाइड्रा में पाचन इंट्रासेलुलर होता है और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। ये प्रोटीन, फैट और कुछ सिंपल शर्कराओं को ही पाचन कर सकता है। स्टार्च एक कम्प्लेक्स और पॉलीसेकेराइड शुगर है। ठीक है, इससे संबंधित इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा ऑफ, यानी किसकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहता है ब्लड के अंदर। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप्शन फर्स्ट है कॉकरोच, ऑप्शन बी अर्थवर्म, ऑप्शन सी है रैबिट, और ऑप्शन डी है पिजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है अर्थवर्म में ऐसा होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज़
प्रेजेंट इन, यानी कि संकुचनशील धानी किस में पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन अमीबा, सेकंड ऑप्शन यूग्लिना है, सी ऑप्शन पैरामीशियम एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। सोचेंगे और इसका आंसर आप बताएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अमीबा में भी पाई जाती हैं रिक्तिकाएँ, लेकिन कुछ फूड वैक्यूल्स होती हैं और कुछ वाटर को निकालने वाली जो एक्सेस वाटर जाता है उसके लिए वैक्यूल्स इसमें भी पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूग्लिना में भी होगी, पानी के अंदर रहता है, और पैरामीशियम में तो होती हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही होंगे, यानी डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड विद मूवेबल अपर जा, यानी ऊपर वाला जबड़े को वो मूव कर सकता है, वो कौन सी चिड़िया में ऐसा होता है? तो मजबूत हुक के समान तोते में विशिष्ट संरचना वाली चोंच पाई जाती है। इसके ऊपरी जबड़े में स्वतंत्र रूप से गति करने की क्षमता होती है। ये अपनी चोंच का प्रयोग कठोर फलों को तोड़ने एवं पेड़ों के तनों पर ऊपर की ओर चढ़ने में भी करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।